आज हम 12th का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और जो है डिटरमाइनर्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, परंतु आज हम कुछ ग्रुप्स को पढ़ रहे हैं, जैसे कि सम, एनी और मच, मैनी। अब सम और एनी का ये जो यूज़ आता है एग्जाम में, वो फ्लब के तौर पर आता है और मैं आपको ये फ्लब के तौर पर ही बता रहा हूँ। ये रूल्स काफ़ी इजी हैं और अगर हम इनको ध्यान से देख लें तो हमें ये रूल्स एक बार में ही समझ में आ जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सम और एनी में से सम की बात करते हैं। तो सम का जो यूज होता है दो प्रकार के सेंटेंसेस में होता है। एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव आंसर देते हैं, वो अफर्मेटिव सेंटेंस। और सेकंड होता है पोलाइट क्वेश्चंस में। अगर हम ऐसे क्वेश्चंस जैसे बोर्ड वाले क्वेश्चन है, बोर्ड वाले कोई क्वेश्चन है, उनमें अगर बीच में फिलअप वगैरह आते हैं और हमसे पूछते हैं कि भाई सम और एनी में से हमको क्या फिल करना है, तो हम उसमें सम का यूज करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, आई हैव डैश बुक्स, सम और एनी। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं सेंटेंस कौन सा है। तो हमने देखा ये सेंटेंस पॉजिटिव अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में चूंकि हमने रूल पढ़ा हुआ है कि अफर्मेटिव में जो है सम का यूज किया जाता है, तो हम अफर्मेटिव में सम का यूज कर देंगे। सेकंड हमारा हमने जो एग्जांपल लिखा है, वुड यू गिव मी डैश मिल्क। अब इसमें हम आपसे पूछे सम और एनी में से क्या आएगा, तो ये पोलाइट क्वेश्चन है। जब भी कोई क्वेश्चन वुड या कुड से स्टार्ट किया जाता है तो उसमें जो है सम का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम सम का यूज करेंगे। यहाँ पे सम का यूज इसलिए होता है क्योंकि इनका आंसर 99% पॉजिटिव में संभव होता है, पॉसिबिलिटी रहती है। शी डज नॉट हैव डैश कार। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस में हमने यहाँ पे रूल देखा है कि एनी का जो यूज है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है। तो ये जो शी डज नॉट हैव डैश कार, इसमें हम क्या लगाएंगे? दोनों में से एनी लगाएंगे। एनी क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये जो सेंटेंस हमारे सामने आ रहा है, ये जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये एक ग्रुप हो गया हमारा सम और एनी का, ये भी 12th एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारा वो है मच और मैनी का। मच और मैनी को समझने से पहले हमें दो बातों को समझना बहुत जरूरी है, एक अनकाउंटेबल और दूसरी काउंटेबल। अब हम ये समझ जाएं पहले कि अनकाउंटेबल चीजें होती क्या है। बहुत सारे लोगों के माइंड में, ये बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो काउंटेबल से अनकाउंटेबल को डिफाइन करते हैं। काउंटेबल जो गिन पा रहे हैं, अनकाउंटेबल जो नहीं गिन पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर का ढेर लगा हुआ है, उन्होंने कह दिया भाई ये अनकाउंटेबल है क्योंकि हम इनको नहीं गिन सकते। तो इस टाइप से बोला है, परंतु ये यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग है। और अगर हम इसको इस तरह से सोचें कि अनकाउंटेबल मतलब वो वस्तुओं को लेना है जिन्हें हम तौलते हैं, या हमें वो उन चीजों को लेना है जिनमें यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, तो उन्हें हम अनकाउंटेबल कहते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले जो है हमें मच का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मिल्क है तो मिल्क के पहले मच लगता है, मनी है तो मनी के पहले मच लगता है। ऐसे अगर हम काउंटेबल चीजों की बात करें और अगर काउंटेबल में हम देखें कि मच और मैनी में से क्या लगेगा, तो हम देखते हैं कि काउंटेबल में जो है मैनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेन काउंटेबल चीज होती है तो मैनी का प्रयोग लगेगा। टेबल काउंटेबल चीज होती है तो मैनी का प्रयोग लगेगा। यहाँ मैनी पेन्स, मैनी टेबल्स हो सकता है और हम कर सकते हैं। वैसे इनमें अलॉट ऑफ का यूज किया जाता है, वो थोड़े और डीपली रूल्स हो जाते हैं, इसलिए उनके बारे में हम नहीं देखते हैं। तो ये जो डिटरमाइनर्स के टू ग्रुप्स बताएं, सम एनी मच मैनी, इन दोनों ग्रुप को हम आप ध्यान से देखें। ध्यान से मैंने जो आपको बातें बताई हैं उनको बहुत ध्यान से सुने। इन रूल्स को अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और आपके मच मैनी और सम एनी के यूजेस में आपको बहुत बेनिफिट दिलाएंगे। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको फ्यूल के भी यूजेस समझाऊंगा।